लोअर ऊपर बस शुरू करना। शांति। भट्ठी में किस लिए आया जाता है? भट्ठी माना जब किसी चीज़ को पकाना होता है ना, तैयार करना होता है या उसका रूप परिवर्तन करना होता है तो उसे भट्ठी में डाला जाता है। हम बाबा की साकार मुरलियों में सुनते हैं, बच्चे 7 रोज भट्ठी में पड़ जाओ। तो आप सभी भी, हमारी चेन्नई की माताएं सवेरे से भट्ठी में ही है। संध्या की पावन वेला है। नुमा शाम का समय है। इस समय के लिए गायन है कि बद्रजन मंदिरों में अपने इष्ट देवों की आरती करते हैं और फरिश्ते आसमान में विचरण करते हैं और हम सभी तपस्वी आत्माएं तपस्या के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाते हैं। हम सभी 7 से 8 बजे 1 घंटा पुनः जो शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाएंगे, उसके लिए कौन सी स्थिति धारण करनी है, उस पर अभी थोड़ी हमारी चर्चा चलेगी। विषय है फरिश्ता स्थिति। सभी ने फरिश्ता देखा है? जिसने फरिश्ते देखे हैं वो हाथ उठाओ। किसने फरिश्ते देखे हैं हाथ उठाए। जिन्होंने फरिश्ता देखा है, कैसे होते हैं फरिश्ते? हमें फरिश्ते कैसे होते हैं फरिश्ते? लाइट के होते हैं। और कैसे होते? ट्रांसपेरेंट होते हैं। और कैसे होते? उनको देखने से सुकून मिलता है। और हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और प्रकाश की छाया वाले होते हैं। धरती पर होते हैं कि आसमान में विचरण करते हैं? आसमान में विचरण करते हैं। फरिश्ते लाइट माना प्रकाशमय, लाइट माना हल्के, लाइट माना उड़ने वाले। धरती पर नहीं होते फरिश्ते कभी भी। आसमान में बादलों के बीच विचरण करते हुए दिखाते हैं। हमें समझना है फरिश्ता स्थिति। स्थिति माना आसन। जैसे भक्ति मार्ग में देवियों को भिन्न भिन्न आसन दिए हुए हैं। लक्ष्मी को कमल फूल दिया हुआ है। माँ दुर्गे को शेर पर सवारी दिखाई है। सरस्वती को हंस वाहनी दिखाते हैं।
टिसिको शेर पर, टिस्को चीते पर, टिस्को मोर पर, टिस्को कमल फूल पर, ये सब देवियों के वाहन दिखाए हुए हैं। जैसे शरीर से हम सोफा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो यह हमारा फिजिकली आसन है, बैठक है ये। आत्मा अर्थात मन वो किस स्थिति में है? शरीर तो हमारा हृदय वाले सोफा पर बैठा हुआ है या फाइबर की प्लास्टिक की चेयर पे बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्थिति की। स्थिति जो है वो मन का, आत्मा का आसन है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं फरिश्ता स्थिति। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा हमेशा कहता है ब्राह्मण सो देवता नहीं। ब्राह्मण को पहले क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, फिर देवता। ब्राह्मण है विद्यार्थी जीवन, देवता है पद, पदवी है, वो हमारा डेस्टिनेशन है फाइनल। परंतु जो हमें डिग्री लेनी है ना, क्वालिफिकेशन लेनी है, वो फरिश्ता की। जैसे किसी सर्जन बनना है, लॉयर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर डिग्री है, सर्जन डिग्री है और पदवी है। सर्जन एक पदवी है, आईएएस ऑफिसर एक पदवी है, परंतु उस पदवी तक पहुंचने के लिए पढ़ाई और डिग्री कौन सी चाहिए? तो ब्राह्मण को देवता बनना है, तो ब्राह्मण जो है वो पुरुषार्थी जीवन है और देवता जो है वो प्रालब्ध जीवन है। परंतु मुझे डिग्री कौन सी लेनी है, मुझे क्वालिफिकेशन कौन सी धारण करनी है, मुझे एजुकेशन कौन सी पढ़नी है? फरिश्ता बनने की। तो हम जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं वो फरिश्ता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे कल भी बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी होगी जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का संसार बाबा है। फिर बाबा ने सवाल पूछा कि ब्राह्मणों का संसार बाबा है तो संस्कार किसके हैं? तो अगर हम बाबा की वाणियों के ऊपर, वाणियों के आधार पर फरिश्ते शब्द का अर्थ सुनाएं, तो यहाँ पर जितने भी 400-500 भाई बहनें बैठे हैं, इतनी मीनिंग फरिश्ते की आ सकती है। फरिश्ता मना लाइट, फरिश्ता मना हल्का, फरिश्ता मना उड़ने वाला, उड़ती कला वाला, फरिश्ता मना जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, जिसका सर्व रिश्ते किसके साथ? बाबा के साथ। जो फर्श पर नहीं रहता, जिसका अर्श के साथ रिश्ता है, वो फरिश्ता। एक नहीं, बहुत सारी मीनिंग। अगर एक एक ब्राह्मण आत्माएं जैसे कभी समय अनुसार वर्कशॉप करते हैं, आपस में ज्ञान की वार्तालाप करते हैं, तो बहुत सारी फरिश्ते का जो बाबा ने डेफिनेशन दिया हुआ है वो सब पॉइंट्स की कलेक्शन आ जाती है। परंतु बात चल रही है कि मैं उस स्थिति को कैसे धारण करूं, मैं उस स्थिति की अनुभूति कैसे करूं, मुझे अपने आप में
ये कैसे आभास हो मैं फरिश्ता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों का लक्ष्य ही है बाप समान बनना, संपूर्ण फरिश्ता बनना। हम सभी ब्राह्मण जब बाबा के बनते हैं, पहले का जो कलयुगी शूद्र जीवन है उसे बाबा में शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, और हम ये पवित्र योगी जीवन अपनाते हैं। और जब पवित्र जीवन में आ जाते हैं तो हम किस लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं? सभी के सामने एक लक्ष्य तो होता है ना। जैसे बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और ABCD पढ़ना शुरू कर देता है तो पेरेंट्स भी बच्चे को किसी लक्ष्य से स्कूल में एडमिट करते हैं कि मुझे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मुझे बच्चे को वकील बनाना है, मुझे बच्चे को इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, ABC। तो वो बच्चा ABCD पढ़ता पढ़ता उस डिग्री तक पहुंचता है। हम भी रोज़ इस पाठशाला में पढ़ते हैं, जिस पाठशाला के अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। परंतु इस पढ़ाई का, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना। भाई सभी का ये लक्ष्य है, सभी का बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना। और ये जो बीच बीच में हम बट्टियाँ अटेंड करते हैं, मधुबन बाबा मिलन के लिए जाते हैं, या रूटीन लाइफ में जो हमारा पुरुषार्थ है, अमृत वेला, स्वमान लिखना, मुरली पढ़ना, रात्रि को सोने के पहले बाबा को पोता मेल देना, अव्यक्त मुरली की स्टडी करना। इसके अलावा भी हम बाबा का जनवरी मास आता है, मीठी मम्मा का स्मृति मास आता है, शिवरात्रि आती है। जब जब ऐसे विशेष दिवस आते हैं तो हम और भी पुरुषार्थ में एडिशन करते हैं, कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे इस पुरुषार्थ के पीछे क्या लक्ष्य होता है कि हम अपने उस संपूर्ण बनने के लक्ष्य तक पहुँचे। तो संपूर्ण बनने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए फरिश्ता स्थिति शब्द का अर्थ तो बहुत ही अच्छा है कि जिसका संसार ही बाबा है, जिसके मन में सिर्फ बाबा ही बसता है, जिसकी मन क्लीन है, बुद्धि क्लियर है और कर्म श्रेष्ठ है। 3 शब्द याद रखने हैं। जैसे शरीर का व्यक्तित्व होता है ना, पर्सनैलिटी होती है, उसमें देखा जाता है फीचर्स कैसे हैं, कलर कैसा है, हाइट कैसी है। ऐसे आत्मा का व्यक्तित्व, आत्मा की पर्सनैलिटी उसकी 3 शक्तियों के द्वारा देखी जाती है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन कितना स्वच्छ है, मन में कितनी क्लीननेस है, बुद्धि कितनी क्लियर है। आत्मा की हम सभी ने फर्स्ट लेसन सुना है ना कि आत्मा की 3 शक्तियाँ कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो फरिश्ता स्थिति क्या है? मन एकदम स्वच्छ, जिसमें जरा भी व्यर्थ का थोड़ा भी डस्टिंग नहीं है, थोड़ा भी कूड़ा किचरा नहीं है। क्योंकि जो व्यर्थ है वो बोझ है।
जैसे आप देखेंगे ना, वस्त्र साफ होता है ना तो वो एकदम हल्का होता है, और वस्त्र मैला हो तो क्या हो जाता है, वह भारी हो जाता है। बाबा दूसरा मिसाल देते हैं, जितना सोना प्योर होता है वो उतना हल्का होता है, और जितना सोने के अंदर मिलावट होती है उतना वो भारी हो जाता है। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए पहले तो मुझे अपने मन के ऊपर मास्टरी करनी है। मन का मुझे मास्टर बनना है, मन का मुझे मालिक बनना है। जैसे हम घर में चूहा, बिल्ली, काकरोच या कोई और ऐसी कीड़े आ जाती है तो हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, वे फर्नीचर ना खराब हो जाए या घर के अंदर ऐसे गंदगी ना लगे तो मंथली हम पेस्ट कंट्रोल पे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। वो आके कुछ दवाइयाँ डालते जाते हैं, कुछ दीवारों में इंजेक्शन देते जाते हैं, जिससे ये सब जीव जंतुओं से घर सेफ रहता है। मन मेरा साफ रहे, मन स्वच्छ रहे, उसमें कोई भी व्यर्थ बात मन के अंदर ना आए, कोई इन्फेक्शन ना आए, कोई वायरस ना आए, उसके लिए भी पेस्ट कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। हमारी मम्मा के लिए दादियाँ बताती है कि मम्मा कहती थी कि अगर बाबा के साथ संबंध का सुख अनुभव करना है तो मन और बुद्धि के अंदर, एक सिंधी शब्द है, मन और बुद्धि में कोई खलल नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। एक गुरुवाणी के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, जो सिख धर्म का शास्त्र है ना, ग्रंथ, उसके अंदर एक बहुत अच्छे श्लोक उच्चारण होते हैं कि आत्मा ने जन्म जन्म से विकर्म तो बहुत किए हैं, उन विकर्मों की सज़ा वो ईश्वर से वार्तालाप करती है कि आप किस भी रूप में दे देना, किसी भी बीमारी के रूप में दे देना, कोई शरीर का अंग कैसा भी डैमेज हो जाए वो भी स्वीकार है, परंतु हे ईश्वर, मन और बुद्धि मेरी इतनी सालम रखना जो मैं आपका सिमरन कर सकूं। क्योंकि अगर मन और बुद्धि के अंदर व्यर्थ का टिचरा आ जाता है, जैसे कोई चीज़ झूठी हो जाती है, तो वह ईश्वर को प्रसाद में स्वीकार नहीं कराई जाती है। ऐसे अगर मन के अंदर व्यर्थ का टिचरा आ जाता है तो वह मन प्रभु का सिमरन नहीं कर सकता है, वह मन किसी को दुआएं नहीं दे सकता है, वह मन किसी के लिए शुभ विचार नहीं कर सकता है, वह मन किसी के लिए कल्याण की भावना नहीं रख सकता है। हमें अपने मन का पहरेदार बनना है। दादी जानकी बोलती है, मैं रहती हूँ पीस पैलेस में, जिसके 2 पहरेदार हैं, 24 घंटा पहरे पर ठहरे हैं, 24 घंटा पहरे पर है, और वो पहरा है एक अटेंशन का, एक चेकिंग का। ये 2 पहरेदार हैं। चेकिंग करते रहो और अटेंशन देते रहो। पैलेस, जो बड़े बड़े पैलेस होते हैं, वहाँ से चौकीदार या पहरेदार हिल सकता है? अगर एक पहरेदार उतरेगा, वह तभी उतरेगा जब दूसरा पहरेदार उसकी ड्यूटी को पहले ज्वाइंट करेगा।
जब तक उसने वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो पहले वाला पहरेदार वहाँ से हटेगा नहीं। अगर इन केस वो ड्यूटी पर नहीं आया तो वह नेक्स्ट ड्यूटी भी प्लस कर देगा, परंतु वो वहाँ से दरवाजा छोड़ के नहीं जाएगा। तो दादी कहती है मन के द्वार पर अटेंशन और चेकिंग का पहरेदार रख दो। कि इस मन के अंदर कोई भी व्यर्थ बात, किसी के प्रति कोई गिला है, कोई शिकवा है, दिखता तो सब कुछ है ना, हर चीज़ दिख रही है, अच्छी भी दिख रही है, बुरी भी दिख रही है। और जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारी मन की स्क्रीन पे आता जाता है। वो भले चला भी जाएगा, हम वो स्थान से चले जाएंगे, वो बात भी चली जाएगी, परंतु मन की स्क्रीन पर तो वो रिकॉर्ड में आ ही रही ना। हम वो स्थान पे नहीं भी हैं, वो व्यक्ति भी सामने नहीं है, वो बात भी सामने नहीं है, परंतु हम जब चाहें, जिस समय चाहें या ना भी चाहें तो भी वो बात बार बार मन की स्क्रीन पे आ जाती है। तो मैंने अपने मन को स्वच्छ रखा है, क्योंकि जितनी चीज स्वच्छ होगी, जितनी हल्की होगी, मन बोझ से परे होगी, तो मैं ऊपर उठ सकती हूँ और मन के अंदर व्यर्थ न जाए, उसके लिए मुझे कौन सी बातें ज्ञान की ऐसे बुद्धि में याद रखनी है। हमने सिर्फ बोल दिया मन व्यर्थ न सोचे, इससे तो मन व्यर्थ सोचना बंद नहीं करेगा ना। कुछ तो हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस देनी पड़ेगी, अपने को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जैसे बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसको हम बोलते हैं आप ये चीज़ नहीं खाओ, आप ये चीज़ नहीं खाओ, नहीं, उसको बताना होता है ये चीज़ से ये नुकसान हो रहा, ये चीज़ से ये नुकसान होता है, तो वह उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मैं आत्मा अपने आप को इस बात से अवेयर करती रहूँगी कि जो व्यर्थ का कचरा है वह मेरे बुद्धि रूपी विमान के अंदर पेट्रोल के अंदर कचरा आने कारण वह उड़ान भर नहीं सकेगा। कोई भी हम बात देख रहे हैं सामने से, कोई परिस्थिति है हमारे सामने, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आई है, चाहे वो किसी प्रकृति के रूप में आई है, जो चीज़ आई है वो भावी है, वो होनी है, वो नियति है, उसे टाल सकते हैं? टाल सकते हैं उसे? टालना मना। हम चाहें कि ये चीज़ ना हो, हमारे चाहने से वो चीज़ नहीं हो रही, नहीं हो रही वो चीज़, या जो होना है वो होना ही है, जो हो रहा है वो ही होना था, इसलिए वो हो रहा है। जब हम ड्रामा के बहुत गुह्य राजों को अपनी बुद्धि के अंदर भर देते हैं, तो जब भी कोई ऐसी बातें आती है तो वह बातों को रिस्पॉन्स हमारे ड्रामा की नॉलेज देती है। जैसे स्टूडेंट बहुत अच्छी स्टडी कर लेता है, होशियार वकील बहुत सारी पॉइंट्स अपने पास रखता है, तो जब भी उसके सामने अपोजिट वाला कोई पॉइंट लेके लड़ता है तो वह वकील अपने नॉलेज के आधार से उसको रिस्पॉन्स करता है। वो बात मेरे अंदर, वो वायरस मेरे अंदर इन्फेक्ट ना करे, उसका इन्फेक्शन मेरे अंदर ना हो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया, तो ये तो हम ड्रामा को करेक्शन दे रहे हैं। ड्रामा एक्यूरेट है? यस सर, नो? ड्रामा एक्यूरेट है? वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट है? परफेक्ट है ड्रामा?
हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है ज़रूरत है नहीं। जो ड्रामा को डायरेक्शन नहीं देते वो व्यर्थ से बच जाते हैं। जो ड्रामा को डायरेक्शन देते रहते हैं, आत्माओं के पाठ को डायरेक्शन देते रहते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे हुआ, ये वैसा होना चाहिए था, उनके अंदर व्यर्थ की सुनामी बनी रहती है। तो जितना ड्रामा का राज पट्टा है, निश्चय है ड्रामा के ऊपर, उतना उतना हमारा मन क्या रहता है, मन व्यर्थ से बचा रहता है। दूसरा है बुद्धि हमारी क्लियर हो। एक है तेज बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, एक है दिव्य बुद्धि। फरिश्ता बनने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए या दिव्य बुद्धि चाहिए? फरिश्ता बनने के लिए मुझे डिवाइन बुद्धि चाहिए या तेज बुद्धि चाहिए? दिव्य बुद्धि चाहिए। दादी अनुभव सुनाती है कि एक बार मधुबन में पार्टी आई थी, तो पार्टी में थोड़े बच्चे ज़्यादा आ गए, तो बाबा खुद उन सभी का अरेंजमेंट करने के लिए, बाबा मम्मा और 2-3 दादियाँ, किसको कहाँ सुलाना है, कौन सी खटिया कहाँ रखनी है, ये खुद बाबा निकले मम्मा के साथ। तो बाबा ने कहा कि ये खटिया यहाँ पर आएगी, ये खटिया इसके नीचे चली जाएगी, ये फिर यहाँ पर बिछा सकते, ऐसे करके बाबा कुछ कुछ डायरेक्शन दे रहे थे। तो उसमें से एक दादी ने कहा, बाबा ये खटिया यहाँ नहीं आएगी, ये स्थान ही नहीं है, तो ये खटिया यहाँ पर कैसे आएगी? तो मम्मा भी साथ में थे, तो मम्मा ने दादी का हाथ ऐसे, जैसे कोई फट से कोई जवाब देता है और उनको लगता है इसको नहीं जवाब देना चाहिए, तो क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा सा गुप्त रीति से हाथ दबा लेते हैं, नहीं बोलो नहीं। तो मम्मा ने भी दादी का हाथ क्या कर लिया, थोड़ा दबा लिया। फिर बाद में दादी और मम्मा की बात चली, तो दादी ने कहा कि मम्मा वो तो आ भी नहीं सकती थी ना खटिया, तो उधर तो जो नई चीज़ आ सकती है वो तो ज़रूर बोलेंगे ना। तो मम्मा ने कहा बुद्धि बड़ी तेज़ है, पर दिव्य बुद्धि ये कहती है कि जब बाबा कह रहा है तो हम उस समय शांति से सुन लें। फरिश्ता बनने के लिए तेज बुद्धि चाहिए कि दिव्य बुद्धि चाहिए? हाँ, दिव्य बुद्धि चाहिए। दिव्य बुद्धि माना जैसे मम्मा से पूछते थे, बाबा कोई भी जब बात सुनाते थे ना, तो मम्मा से पूछा जाता था, मम्मा आपका क्या विचार है? तो मम्मा कहती थी, मम्मा का क्या विचार हो सकता है, जो बाबा का विचार है सो मम्मा का विचार है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुद्धू है इसलिए कुछ नहीं बोलता है, नहीं। दिव्यता इस चीज़ को परखती है कि मेरे सामने विश्व की सबसे बड़ी आसामी खड़ी है। दिव्यता इस चीज़ को समझती है कि सामने कौन है, उसके प्रति मुझे कैसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दिव्यता इस चीज़ की मेजरमेंट हमें बताती है कि हमारे मन में सामने वाले की पहचान कैसी है। तो फरिश्ता बनने के लिए दिव्य बुद्धि माना समर्पित बुद्धि।
जो समर्पित बुद्धि होती है, जो दिव्य बुद्धि होती है, वह बुद्धि में हलचल नहीं आती है जल्दी। हलचल वाली बुद्धि क्या होती है? बार बार अप डाउन अप डाउन। फरिश्ता बनना है तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन बनते ही सबसे बड़ा वरदान हमें हमारी दिव्य बुद्धि का दे दिया है। मुझे बाबा के ये महावाक्य इतने अच्छी तरह से बुद्धि में याद है कि बच्चे जैसे बच्चा जन्मता है तो जन्मते उसे उपहार दिया जाता है। आपको बाबा ने ब्राह्मण जन्म मिलते ही सबसे बड़ा उपहार कौन सा दिया है? दिव्य बुद्धि का। तो हमने उस दिव्य बुद्धि को हम संभाल के रखते हैं। अगर बुद्धि के अंदर थोड़ा भी अहम आ गया, वहम आ गया, मैंपन आ गया, तो वह बुद्धि दिव्य रहेगी कि अभिमान वाली बुद्धि बन जाएगी। तेज बुद्धि अभिमान वाली बुद्धि हो सकती है, दिव्य बुद्धि कभी अभिमान वाली बुद्धि नहीं हो सकती है। और अभिमान वाली बुद्धि तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव ही नहीं कर सकती है। और दिव्य बुद्धि है तो हम बाबा की टचिंग, बाबा की जो टचिंग्स है वो हम ले सकते हैं। दूसरी बात, फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता माना डबल लाइट। जैसे आप सभी की भट्ठी का नाम भी क्या है? डबल लाइट तपस्या भट्ठी, डबल लाइट। तो फरिश्ता भी तो डबल लाइट है ना। एक आत्मा तो लाइट है ही है, दूसरा फरिश्ते की जो काया है वो भी लाइट की काया है। परंतु अगर हम तीसरी भी लाइट जोड़ दें तो फरिश्ता माना जिससे कर्तापन का कोई बोझ ही नहीं है। मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ना हूँ तो कौन ये करे। ये फरिश्ते की भाषा नहीं है। फरिश्ता सब कुछ करते हुए भी वो कर्तापन के बोझ से हल्का रहता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाध्य विधाता बाध्य बनाने के लिए मुझे निमित्त बनाकर मुझे ये बाध्य दे रहा है। जैसे अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने के लिए जो आदर्श माता पिता होते हैं वह मेहनत खुद करते हैं, कमाते खुद हैं, परंतु कुछ दान कराना होता है, कुछ अनाथ बच्चों को देना होता है, कुछ साधु संत ऋषि मुनि को भेंटा देनी होती है, कोई मंदिर में डोनेशन देना होता है, तो क्या करते हैं? बच्चे के हाथ से वो दिलाते हैं। अभी बच्चा के ये तो लाखों रुपए मैंने कमाए, ये तो मैंने दिए। नहीं, माता पिता ने बच्चे को किसके लिए दिया? कि बच्चे के अंदर ये संस्कार पड़े कि मुझे देना है, अच्छे कार्य में मुझे सहयोग देना है। ऐसे बाबा सब कुछ कर सकते हैं। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है। वो चुटकी बजाने से सारी दुनिया को पलट सकते हैं, परंतु फिर भी बाबा हम बच्चों को निमित्त क्यों बनाते? क्यों निमित्त बनाते? क्योंकि बाबा ने हमें बाध्य देना है, हमारे संस्कार बनाने हैं। तो बाबा हमें निमित्त बनाकर हमसे ये कार्य करवाते हैं। तो जो निमित्त बना के कार्य कराता है तो बलिहारी तो उसकी है ना, महिमा तो उसकी है। फिर मैं किस बात का नशा रखूं कि ये मैंने किया? फरिश्ता माना ही जो हमेशा उड़ता रहता है। आप फरिश्तों को देखेंगे ना
तो उनके हाथ में एक में स्टार होता है और एक में ब्लेसिंग्स की टोकरी दिखाते हैं। इसका भाव क्या है? वो खुद अपनी आत्मिक स्मृति में है और देख भी वो आत्माओं को रही है, और जिसको भी देख रही है ना, उन्हें क्या दे रही है? वो क्या दे रही है? दुआएं दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है। दुनिया के अंदर ब्राह्मण लोगों को आपने देखा होगा, अभी तक तो पता नहीं, छोटेपन में मैंने अपनी लौकिक जीवन के अंदर जो ब्राह्मण हाथ में तिलक की थाली या फूलों की मालाएं लेके सवेरे सवेरे निकलते हैं, और रास्ते में जो भी उनसे कोई राम राम करता है, नमस्ते करता है, तो वह उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं और मस्तक पे तिलक लगा के अपने शब्दों से बोलते जाते हैं, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आप सदा सुखी रहो। ये ब्राह्मणों के निजी बोल हैं। ये बोल कौन से बोल हैं? दुआओं के बोल हैं। ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है तो ब्राह्मणों की भाषा दुआओं की भाषा होनी चाहिए। हर आत्मा के लिए हमारे दिल से जितनी दुआएं निकलती रहेगी, तो दुआएं जो है वो बाबा हमेशा कहता है बच्चे विमान का काम करती है। जैसे विमान क्या करता है, आप विमान में बैठो तो कितना ऊंचा उड़ा के आपको आपकी मंजिल में शॉर्ट टाइम के अंदर पहुंचा देगा। ऐसे दुआएं भी क्या करती है, हमें बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, पहाड़ों जितनी परिस्थितियों से, समुद्र जैसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से पार करके वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। परंतु हमें करना क्या है? कर्तापन के बाण से। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, कराने वाला करवा रहा है। मम्मा का अनुभव सुनते हैं कि मम्मा एक बार अमृतसर में गए, वहाँ पर बहुत बहुत हंगामा हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। उस कहानी में मैं नहीं जाती हूँ। तो मम्मा ने कैसे अपनी स्थिति से, अपनी दृष्टि से उस विरोध को समाप्त किया बिना कुछ बोले, और कैसे जो वहाँ की विरोधी पार्टी थी वो कितनी नम हो रही, नतमस्तक होके जुट रही, और पूरा विरोध उन्होंने समाप्त कर दिया। जो केस आदि डाले थे सब विथड्रॉ कर दिए। और मातेश्वरी तो इनकी बहुत अच्छी है, मम्मा तो इनकी देवी है। तो जो मम्मा के साथ गए थे उस केस में, और जब वो वापस मधुबन में आए तो उन्होंने बाबा को सुनाना शुरू कर दिया, बाबा मम्मा ने बहुत सेवा किया वहाँ पर, बाबा मम्मा ने ऐसी दृष्टि दिया, ऐसी दृष्टि दिया, वो तो सब के सब जैसे वहाँ पे घायल हो रहे। बाबा मम्मा का तो सचमुच क्या वहाँ पे महिमा निकली। बाबा ऐसे करते जैसे बहुत खुशी खुशी से उछल के बाबा को समाचार दे रहे थे। बाबा भी सुन रहे थे। तो दूसरे दिन फिर क्लास, मुरली क्लास हुआ, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप समाचार सुनाओ सेवा का। तो मम्मा ने ओम शांति किया और कहा कि बाबा ने अमृतसर भेजा, और बाबा ने जो सेवा कार्य के लिए भेजा वो सेवा बाबा ने कराई और कार्य पूरा करके आ गए। ये है फरिश्ता स्थिति। मैंने किया, मैं करती हूँ नहीं, बाबा ने भेजा, बाबा ने कराया। जब कराने वाला ही बाबा है
तो मैं टड़तापन का बोझ लेते सिर पे क्यों चलूं? और देखो, जिनके अंदर टड़तापन का बोझ होता है ना, वो संकल्पों के बोझ से रहते हैं। बार बार उनके अंदर एप्रिसिएशन की इच्छा रहेगी। मैंने किया ना, तो कोई मुझे बोल रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी प्रसिद्धि हो रही है, किसी ने बोला ये अच्छा क्लास कराती है, ये बहुत अच्छी बहन है, तो हमारी तो सारी टीटरमाई वहीं पे समाप्त हो रही है। दुनिया में भी कहते हैं नेटी कर दरिया में डाल। कोई भी अच्छा काम करो तो किस में डाल दो? दरिया में डाल दो। क्यों दरिया में डालो? क्योंकि वो अपने आप ही फल दे रहा। और हमें बाबा कुछ अच्छा काम कराता है और हम इच्छा करते रहते हैं कि कोई हमें बोल रहा है कि आपने अच्छा काम किया, तो कैसे फरिश्ता बनेंगे? फरिश्तों के लिए ना कोई अपना है ना कोई अपनी है, पर फरिश्तों से सभी को अपनापन ज़रूर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते सभी को आत्मिक भाव से देखते हैं। फरिश्ते सभी को समभाव से देखते हैं। वो किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते हैं, किसी को उसके कमजोरी की दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, तो जो हॉस्पिटल में बीमार होता है या जो हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आता है, तो वह पेशेंट को देखते हुए पेशेंट से नफरत करता है या सिंपैथी रखता है? मुझे बहुत थोड़ी सी बीमारी है, बस सर्दी जुकाम फ्लू हो रहा था, वीकनेस हो रही थी, डॉक्टर ने कहा आप थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ाते जाओ। मैं तो 2 घंटे के लिए ग्लूकोज चढ़ाने के लिए सिर्फ रही, परंतु कई पेशेंट तो 15 दिन से उधर एडमिट है, तो उन्हें देखते हमें सिंपैथी मन में आएगी या गिला शिकवा आएगी? क्या आएगा मन में? सिंपैथी आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा बीमार हैं। ठीक इसी रीति से हमारे साथ रहने वाले, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले, जिनके साथ हम काम काज करते हैं, सब भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं हैं। जिसमें हैपर होने की आदत है, कोई एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई शॉर्ट टेम्पर वाले हैं, कोई जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कोई मूड ऑफ हो जाते हैं। ये भिन्न भिन्न बीमारियां ही तो है। ये आत्मा की बीमारियां हैं ना, क्या है ये? शरीर की बीमारियां अलग है, निराश होना, मायूस होना, उदास होना, मूड ऑफ करना, क्रोधी बनना, शिकायत करते रहना, ये सब क्या है? हम समझाते हैं ये मानसिक बीमारियां हैं, ये आत्मा की कमजोरियां ही तो है। तो कमजोर आत्मा के प्रति फरिश्तों का क्या कर्तव्य होता है? बोलो। जब कोई आपके सामने क्रोध करता है तो आप उसे क्रोधी समझते हो या कमजोर आत्मा समझते हो, परवश आत्मा समझते हो? क्या समझते हैं? स्थिति माना मैंने पहले ही कहा आसन, हम किस आसन पर बैठे हैं, कैसे बैठ सकेंगे वो आसन पर? वो आसन पर विराजमान होने के लिए, क्योंकि मैं मन से बैठी हूँ वो स्थिति में, जब मन के अंदर मेरा इस प्रकार का चिंतन होगा तो मैं वो स्थिति, वो आसन ग्रहण कर सकती हूँ, नहीं तो अप डाउन होते रहेंगे। तो जो कमज़ोर आत्मा है उसके प्रति मेरी सिंपैथी होनी चाहिए ना, कि मैं तो देखो 2 घंटे में ठीक होते जा रही हूँ, ये तो 15 दिन से बीमार हैं, हम दुआएं दें कि वह भी जल्दी स्वस्थ में ठीक हो जाए। तो जो कोई क्रोधी आत्मा है, कोई जेलसी वाली आत्मा है, कोई विरोधी आत्मा है, कोई हानि करने वाली आत्मा है, उसके लिए भी हम दिल की दुआएं दें। ये तो शांत स्वरूप आत्माएं हैं, ये तो सतोगुणी आत्माएं हैं।
ये तो सब शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, ये तो सब बाबा के बच्चे हैं, ये तो सब आत्मा बंधु मेरे भाई हैं। पाठ बजाते बजाते इन पर ये भिन्न भिन्न आवरण आए हैं। इन्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिले तो ये आत्माएं भी अपने आप को परिवर्तन की राह पर ले चले। यह है दुआएं देना, यह फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता हमेशा दुआएं दे रहा, उसका काम ही है दुआएं देना। तभी फरिश्ते से सभी को अपनापन महसूस होता है। आज परिवार के अंदर सब साथ में रह पड़े हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, साथ में कमा रहे हैं, तो भी एक दूसरे से इनसिक्योरिटी है। रीज़न क्या है? एक दूसरे के लिए शुभ नहीं सोच पाते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने की दुआएं नहीं कर पाते हैं। और बाबा ने सबसे बड़ा काम कौन सा दिया हमें? फरिश्तों का भोजन ही कौन सा है? शुभ संकल्प करना। इसलिए फरिश्ते चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मन के द्वारा शुभ विचारों का चयन करते हैं। तो अभी हम सभी चले उस फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए, और अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को हम दृढ़ बनाएं। मुझे फरिश्ता बनना ही है। भाई बनना है सभी को फरिश्ता। जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला बच्चा या कोई भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में बच्चा एडमिशन लेता है, टेक्निकल कॉलेज में ले रहा, मेडिकल में ले रहा, लायर कॉलेज में ले रहा, तो अंदर से दृढ़ता होती है, मुझे बनना ही है, ये डिग्री मुझे लेनी ही है। तो हम सभी का भी लक्ष्य क्या है? बाप समान फरिश्ता। भाई बोलो सभी, क्योंकि ब्राह्मण और फरिश्ता इसका कोई तमिल में ट्रांसलेशन है, कुछ अलग में है भाई? ब्राह्मण माना ही तमिल में भी बोलो तो क्या हो रहा? ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण माना फरिश्ता। ब्राह्मण माना ही ब्राह्मण और फरिश्ता माना ही फरिश्ता। उसका कोई ट्रांसलेशन तो है ही नहीं ना। हा? तो मुझे फरिश्ता बनना ही है। बोलो सभी, मुझे फरिश्ता बनना ही है। हम आपके साथ में रहते तमिल सीख कर जाएंगे ये। और फरिश्ता बनने के लिए मुझे अपने मन को क्लीन और बुद्धि को क्लियर बनाना है, और संस्कार दैवी संस्कार बनाने हैं। तो मैं उस आसन पर विराजमान हो सकती हूँ। तो मैं कर्तापन के बोझ से हल्की उठी, ये जो हल्के आसमान में उड़ते हुए दिखाते हैं, ये कोई ऐसे शरीर से नहीं उड़ रहे हैं। ये स्थिति है, स्थिति की परिभाषा है। ये आत्मा की उड़ान है। दो बातों से उड़ सकते हैं, एक हल्केपन से, दूसरा खुशी से। अगर कर्तापन का बोझ नहीं है तो हल्के हैं, आत्मिक स्मृति है तो हल्के हैं, सूक्ष्म काया वाले हैं तो हल्के हैं। और दूसरा, दुआएं देते हैं तो उसके रिटर्न में जो दुआएं मिलती है वह खुशी की अनुभूति कराती है। खुश हैं तो भी उड़ रहे हैं ऊपर। तो जब इतने सब फरिश्ते इस संध्या की पावन वेला में आसमान में विचरण करते रहेंगे तो हमारे चेन्नई से ही बाबा के प्रत्यक्षता का झंडा जो है ना वो गूंजता रहेगा। नहीं? ओम शांति।
कुछ दीदी बोलेंगे कुछ? हमारे आदरणीय दीदी जी डेली उल्लासनगर में शाम के टाइम पर खुद योग कराते हैं। उनका ये जैसे किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है ना, ऐसे दीदी का योग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत फेवरेट है। और संध्या का जो योग है वो तो दीदी किसी भी हालत में मिस नहीं करते हैं। अभी भी जब दीदी से पूछा गया कि दीदी आप शाम को, तो बोला मैं 1 घंटा योग कराने आऊँगी। दीदी की सभा में उपस्थिति, दीदी का सानिध्य ही हम सभी को यह स्थिति बनाने में बहुत बहुत मदद करेगा। अभी हम 2 प्रेरणा के वचन फरिश्ता स्थिति के लिए सुनकर फिर हम फरिश्ते बन पूरे चेन्नई के अंदर, पूरे जोन के अंदर सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं, प्रेम, शांति, शक्ति, ये प्रकंपन फैलाएंगे। शक्ति आप सबको बहुत बहुत दिल व जान सिकवा प्यार से ओम शांति कहती हूँ। ओम शांति। आप सभी ने अभी पढ़ाई पढ़ी ना, स्कूल पढ़ लिया। स्कूल पढ़ने के बाद फिर क्या करती हैं? बच्चे को माता पिता स्कूल से लेने जाते हैं। तो अभी वतन से कौन आया? हमारा बाबा लाया। तो बाबा भी क्या कहते हैं? बच्चे चलो घर। चलना है घर? हाँ, हो गई शाम, हो गई है शाम, क्या करो? हो गई है शाम, लौट चलो घर। तो अभी घर का अनुभव करना है। हमारा घर कहाँ है? दुनिया वाले कहते हैं हम मुसाफिर हैं, आज नहीं तो कल जाना है। हम कितने लकी हैं जो हमें सब कुछ पता है। हमारा घर कहाँ है, हमारा घाट कहाँ है। हाँ, कभी कभी किसी के साथ में वो मनमुटाव होता है ना, कोई ऐसी वैसी बांका टीडा काम करते, कहते तेरा घर घाट है, कोई जा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पता है आपको तुम्हारा घर घाट कुछ है? तो हम घर को भी जानते हैं तो घाट को भी जानते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका घाट कौन सा है जी? घाट कौन सा है? तो मधुबन के साथ साथ हमारा घाट, घर के साथ साथ मधुबन हमारा क्या है? घर है। और घाट है हमारा, जो हमारा बाबा हमको देने के लिए आया है, वो है हमारा घाट। देने के लिए आया है ना। पढ़ाई का लक्ष्य होता है ना डिग्री, तो हम डिग्री ले करके फिर उस डिग्री का सुख प्राप्त करने वाले हैं। इतना हम लकी हैं। तो अब उड़ चलो घर, ठीक है? वहाँ किराया वगैरह नहीं, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फ्री ऑफ चार्ज। उड़ने की बात है, उड़ के चलो। गठरी पिठरी कुछ भी उठाना नहीं,
इधर का उधर का, एकदम खाली हो जाओ, बिल्कुल दिल से भी दिमाग से भी बिल्कुल फ्री। फिर हल्के हो करके उड़ो अब, हाँ, उड़ो रे पंछियों। ये भी एक बहुत अच्छा अपना गीत बना है। तो बाबा ने हर प्रकार से हम बच्चों को इतना सुशील, इतना श्रेष्ठ बुद्धि बनाया है, जो किसी चीज की भी हमें कमी नहीं महसूस होती। बिल्कुल अनाड़ियों को उसने करके ऐसा पढ़ा दिया, बात ही नहीं पूछो। ऐसी पढ़ाई कोई दे सकता है? किसी के पास ये पढ़ाई? अभी देखो घर जाने का टाइम हो गया, परंतु मेरे को एक बात याद आई। बॉम्बे में हमारा रमेश भाई, जो मम्मा बाबा के साथ बहुत बहुत उनका रोल रहा, 6 मास तक मम्मा उनके घर में रही और सारे यज्ञ का कारोबार 3 भाइयों के ऊपर सौंपा था। हमारे जगदीश भाई दिल्ली वाले और ब्रिजमोहन भाई मधुबन, पहले तो पंजाब में थे, फिर मधुबन निवासी बन गए, और उसके बाद फिर रमेश भाई, ऐसे तो निर्भय भाई भी थे, परंतु रमेश भाई गांव देवी सेंटर पर थे और दादी निर्मल शांता उनके पास में थे। तो रमेश भाई किसी जिज्ञासु को लिखे आया, निर्मल शांता दादी को बोला, दादी इसको बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको अच्छी कोई बहन देना जो इसको सेटिस्फेक्शन दे सके। तो दादी ने क्या किया, एक छोटी बच्ची को बोला, जाओ इनको समझा के आओ। तो रमेश भाई को बहुत अंदर ख्याल आया, देखो मैंने इतना बोला दादी को, दादी अच्छी टीचर देना, और दादी ने देखो किसको भेज दिया। ठीक अंदर माना मच 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 जो भी कुछ किया करके बैठ गई, और बच्ची ने जो बहन को भेजा उसने उससे सवाल पूछना शुरू किया, भाई जी आपका घर कहाँ, आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कहाँ? तो उसने अपने घर का एड्रेस बताया। बोला भाई जी मैंने आपका घर पूछा, आपका घर पूछा जी, तो आपने शरीर का घर का मेरे को एड्रेस बताया। मैं आपका पूछती हूँ, आपका घर कहाँ? आप बोलते हैं ना मेरा तन, मेरा तन, तो आप कौन? बहुत फलक से उसने पूछा, आप कौन, आपका घर कहाँ? बोल पता ही नहीं कहाँ है। वो तो एकदम जैसे वो हो गया। रमेश भाई को ऐसा लगा कि देखो इसने इतने पढ़े लिखे को 2 सवाल ऐसा ही पूछे, न घर का पता न घाट का पता, कुछ भी नहीं, कि इस बच्ची ने इतनी छोटी ने उसको फेल कर दिया। ऐसा हमारे बाबा ने छोटे से लेकर बड़े तक बुद्धिवानों का बुद्धि, हमारा शिक्षक बाबा है, उसने हम सबको बहुत बुद्धिशाली बना दिया है। ठीक है, अभी किसी को घर का पता ही नहीं, साधु संतों को भी घर का पता नहीं, वो भी ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को नहीं वो जानते। ब्रह्म को याद करते, घर को याद करते हैं, घर में रहने वाले को याद ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि घर में कौन रहता है, वो घर है हमारा, वो भी उनको पता नहीं है। तो अभी आप सभी घर जाने के लिए तैयार?
तैयार हैं सभी? चलें? चलो उड़ चलो, अभी फिर चलो। बिल्कुल खाली होकर के बैठना, ऐसा बैठना जैसे यहाँ है ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल अशरीरी बन करके ऐसा बैठेंगे तो बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे। और मंगल मिलन में तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, बहुत कुछ है हमारे बाबा के पास। इतना बखर है उसके पास, पता नहीं कितने जन्म खाते रहो तो भी खत्म नहीं होगा, इतना बखर है। तो अभी उससे वो लेना है। ओम शांति।